जीवन पा जाता तथा सुख भोगी। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में सुमंत्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी नगरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धावी के साथ गंगा जी स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही ग्राह उसे जल के अंदर खींच ले गया। सुनकर रानी सुवर्णा बहुत ही दुखी हुई धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा रानी दोनों अपने अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहां पर एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी तथा गणेश जी का पूजन करने लगी। प्रतिदिन पूजा व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को बाढ़ में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। दुर्वासा ने राजा को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक भक्ति और भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का पूजन, ध्यान, स्मरण इत्यादि श्रद्धा भक्ति सहित किया तथा नियम पूर्वक व्रत करने से यह उसी व्रत का प्रभाव जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया था। आप भी वहां जाकर यह सुंदर कार्य करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया था। तदुपरांत वे दोनों को साथ लेकर धात्री के निवास स्थान वन को चले गए। वहां जाकर राजा रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश डाक के नीचे अति श्रद्धा भक्ति एवं लगन के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, उस दिन से आपके भय के मारे मैं यहाँ आई। मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, गणेश जी की पूजा अर्चना की। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव जी ने मुझे दर्शन दिया। कहा, तेरा पुत्र जीवित ही है, क्योंकि तूने हमारा व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ किया। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को सविधि पूर्वक करे तो उसका भी पुत्र उसको जीवित मिल जाएगा। बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, मोह, लोभ को त्याग कर